बर्थ से लेके अबाउट 3 to 5 years के बीच तक क्या क्या मैंडेटरी शॉट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, विच नीड टू बी टेकन एट एवरी स्टेप? जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट वैक्सीन जो लगता है वो डिस्चार्ज से पहले हॉस्पिटल में ही लगता है। तो वो होता है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन हम लोग अभी भी देते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज के 6 हफ्ते बाद पहला वैक्सीन डीपीटी का लगता है। उसमें डीपीटी होता है और गवर्नमेंट के हिसाब से इंजेक्टेबल पोलियो भी लगना चाहिए। एक HIV करके हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का भी वैक्सीन होता है और ये वैक्सीन होता है एक किस्म के ईयर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, निमोनिया के लिए। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी का नेक्स्ट डोज लगता है। इंजेक्टेबल पोलियो तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। 6 हफ्ते पे ऑप्शनल है न्यूमोकॉकल वैक्सीन, वो एक किस्म के निमोनिया और मेनिंजाइटिस के लिए भी है। एक अलग ऑर्गेनिज्म होती है, न्यूमोकॉकस कहलाती है। इसके 3 शॉट लगते हैं, डीपीटी के 3 शॉट लगते हैं। और जो रोटावायरस वैक्सीन होती है, ओरल रोटावायरस वैक्सीन होती है, वो एक किस्म के डायरिया के लिए होती है। ये डायरिया बहुत कॉमन होता है छोटे बच्चों में और सडनली डिहाइड्रेशन कॉज करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। और ओरल पोलियो हर शॉट के साथ दिया जाता है। जो डीपीटी का और न्यूमोकॉकल शॉट होता है, पीसीवी जो कहलाता है न्यूमोकॉकल, वो 3 डोजेज होती हैं जैसे मैंने कहा है। पहला वाला 6 वीक्स पे होता है, फिर 10 वीक्स पे और फिर 14 वीक्स पे। ये प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कहलाता है। इसके बाद फिर 6 हफ्ते पे हम लोग ऑफर करते हैं फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन मैंडेटरी वैक्सीन नहीं है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हैं। इस समय पोलियो का भी डोज मिलता है बच्चे को। फ्लू शॉट के 2 शॉट्स होते हैं, अगर आप लगाओगे तो 6 महीने पे और फिर 7-7.5 महीने पे दूसरा शॉट लगेगा। 9 महीने पे MMR लगता है, ये मैंडेटरी है। फिर 1 साल पे 9 महीने और 1 साल के बीच टाइफाइड वैक्सीन एडवाइज्ड होता है, ये भी मैंडेटरी है। उसके बाद है हेपेटाइटिस A वैक्सीन। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। इसका दूसरा डोज 6 महीने बाद लगता है हेपेटाइटिस A का। 15 महीने पे दोबारा MMR लगता है और उसके साथ साथ ऑप्शनल चिकन पॉक्स वैक्सीन होता है। चिकन पॉक्स वैक्सीन के 2 डोजेस होते हैं। सेकेंड डोज लग सकता है 6 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज। 18 मंथ्स पे होता है फिर डीपीटी का बूस्टर आता है। जो डीपीटी शुरू में लगाए थे 3 डोज, 18 महीने पे उसका बूस्टर लगता है। बूस्टर उसका और न्यूमोकॉकल वैक्सीन दोनों चीज़ों का लगता है और ओरल पोलियो वैक्सीन मिलता है। हेपेटाइटिस A का जैसे मैंने बोला था 6 महीने बाद वाला वैक्सीन होता है, वो भी उसी समय लग सकता है। 2 साल की एज पे रिपीट टाइफाइड वैक्सीन होता है। 5 साल की एज पे फिर इसके बाद फिर 5 साल तक लंबा गैप है। अगर आप चाहो तो हर साल फ्लू वैक्सीन भी दे सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मेनिकोकॉकल वैक्सीन एक होता है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। 5 साल, 4.5 और 5 साल के बीच एक और डोज होता है डीपीटी का, डीपीटी और ओरल पोलियो का और इंजेक्टेबल पोलियो का। ठीक है, तो 5 साल तक ये सारी वैक्सीन लगती हैं। ये सारा इंक्लूडेड होता है प्री स्कूल प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। गुप्ता, अब हम दूसरी जो सबसे बड़ी इशू आती है इस सीजन में नॉर्थ इंडिया में, सीजन के हिसाब से, ठंड के हिसाब से, एक तो ठंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड द अदर वन इज पोल्यूशन रिलेटेड। एवरी चाइल्ड, स्कूल में बच्चे नॉर्मली टिपिकली जब इस साल तो नहीं जा रहे हैं लेकिन नॉर्मली जाते हैं, तो इस साल छुट्टियां लेते हैं क्योंकि बच्चों को ब्रीदिंग इश्यूज, वीजिंग प्रॉब्लम्स ये सब शुरू हो जाती हैं। We all know 99% of the time it's the cause is pollution and the bad weather. तो इन बच्चों को जिनमें ये ज़्यादातर इश्यूज होते हैं और अब माँ बाप जानते हैं पहले से, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए what are the natural few things that they should take care of in advance to avoid maximum trouble during the pollution season?
आई थिंक बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस समय पोल्यूशन मैक्सिमम होता है उस समय बाहर ना जाएं, जैसे कि लेट नाइट या सुबह सुबह जब फॉग धुंध बैठी हुई होती है, पोल्यूशन मैक्सिमम होता है उस समय, पीक ट्रैफिक टाइम्स, उस समय बाहर जाने की कोशिश, अवॉइड करने की कोशिश करनी। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी या डस्ट है तो कवर योर नोज विद अ क्लॉथ मास्क और जस्ट विद अ क्लॉथ हैंकरचिफ, ताकि जितना पार्टिकुलेट मैटर हो, जितने टुकड़े हों डस्ट के, वो नाक और मुंह में ना जा पाए और लंग्स तक ना पहुंचे और खांसी ना क्रिएट करें। तीसरी बात यह है कि जो इम्यूनिटी के लिए चीज़ें होती हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स हों या विटामिन डी खास करके हो, विटामिन डी लेवल्स नॉर्मली हम लोगों में कम होती हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक सप्लीमेंट्स विटामिन डी की लेनी चाहिए सबको, और विटामिन डी लेवल्स अगर ठीक हों तो थोड़ी सी इम्यूनिटी उससे भी प्रोवाइड हो जाती है। खांसी जुकाम वायरसेस वगैरह इस साल कम हैं क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, लेकिन पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा इनको तकलीफ होगी सर्दियों में।